हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी इग्नू बीएड के ऊपर रहने वाली है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाले हैं। 7 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, जो भी है मतलब कंडक्ट होगा ही होगा 7 तारीख को। आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर डेट एक्सटेंडेड हुई है क्या, एग्जाम की डेट भी एक्सटेंडेड हुई है? नहीं गाइस, आप लोगों की एग्जाम की डेट वही है जो 7 तारीख तय की गई है इग्नू की तरफ से। 7 जनवरी को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आप अपनी तैयारी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखिए और थोड़ा अपना जितना भी हो सके आप प्रीवियस ईयर सेट लगाने की ज़्यादा कोशिश करिए। आप लोगों को खुद पता है कि अगर प्रीवियस ईयर सेट लगा लेते हो ना गाइस, तो आपका 80 या 70% आपका पोर्शन पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होता है। आप लोगों को पता है इतना हार्ड एग्जाम नहीं होता है, बट आप लोगों की जो भी कट ऑफ जाएगी इसके बेसिस पे ही जाती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग की, तो गाइस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो इस तरीके से क्वेश्चन 15 से जो 18 के बीच में आप लोगों को दे रखे हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर बार रिपीट होते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन तो ये आप करके जाना, और जो मैंने ऊपर दिखाया है वो क्वेश्चन भी आप करके ही जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपको चाहे सीटिंग अरेंजमेंट दे देगा, चाहे आपसे ऐसे मतलब कि स्क्रॉल करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 15 से 18 की बात करूँ, यहाँ पर देखिए इस बारी पैरा को पढ़िए सही से। इन द फॉलोइंग डायग्राम, आपको ये डायग्राम दे रखा है गाइस। स्क्वायर स्टैंड फॉर दो टेक टी। अब जो ये मतलब आपको दे रखा है वर्ग, इसमें आपको स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसमें आपको चाय से डिनोट कर रहा है, मतलब टी से डिनोट कर रहा है। आपको यहाँ पर ट्रायंगल को स्टैंड फॉर द हु, कॉफी से कर रहा है इसको, ठीक है। आप यहाँ पर कॉफी लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर और स्टैंड फॉर हु टेक द कोल्ड स्टडी। देखिए अगर यहाँ पर हम सर्कल की बात करी जाए तो सर्कल में यहाँ पर कोल्ड की बात कर रहे हैं, मतलब ठंडे की चीज़ें की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 डायग्राम दे रखे हैं, तीनों का तीनों बता दिया। आप सर्कल की बात करी जाए तो कोल्ड से डिनोट हो रहा है, ट्रायंगल की कॉफ़ी से, और रेक्टेंगल ये मतलब जो भी आपको डायग्राम दे रखा है स्क्वायर में वो टी से डिनोट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल मैं बताऊँ तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से इस प्रकार से हो गया। 15वें का क्वेश्चन यहाँ पर साफ साफ कह रखा है कि द पर्सन हु टेक द टी एंड कॉफी बट डू नॉट कॉल्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय बीच लेटर। तो मतलब आप लोगों से यह पूछ रखा है कि चाय और कॉफ़ी से कौन कौन से डिनोट हो रहे हैं, बट लेकिन ठंडे चीज़ से डिनोट नहीं हो रहे। अब मैंने आपको बताया था ऊपर, चाहे ये वाला देख लो डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, ताकि ट्रायंगल की किससे बात हो रही थी गाइस, ट्रायंगल की हो रही थी कॉफ़ी से, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें ठंडे चीज़ की, तो ठंडे चीज़ को सर्कल से डिनोट किया जा रहा था, कोल्ड को, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो यहाँ पर चाय से डिनोट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, यहाँ पर साफ साफ कह रखा है डू नॉट कोल्ड, मतलब ठंडे से रिप्रेजेंट नहीं है, कॉफ़ी और टी से रिप्रेजेंट कौन कौन से है। तो मैं यहाँ पर बात करूँ तो कौन कौन से हो जाएंगे गाइस आपके। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए गाइस अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, चाय और कॉफ़ी से बात हो रही है, तो चाय और कॉफ़ी कौन कौन से है, तो आप लोगों को पता है कि सर्कल कौन सा है, सर्कल को कोल्ड चीज़ों से डिनोट किया गया है, तो ये वाला तो नहीं होगा। तो मतलब इसका जो ये चीज़ है, एक तो स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो इसमें ये बीच में आ रहा है बी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15वें का, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना आंसर देख सकते हो, उसका बी हो जाएगा। मतलब ठंडी चीज़ से डिनोट नहीं कर रहा है, उसको अलग करना है बस। और यहाँ पर अगर 16 की बात करी जाए तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, द पर्सन हु टेक टी एंड कोल्ड बट डू नॉट कॉफ़ी। अब कॉफ़ी से डिनोट नहीं हो रहा है, तो कॉफ़ी कौन सा बन रहा था गाइस, कॉफ़ी को हम ट्रायंगल से डिनोट कर रहे थे। तो मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइए यहाँ पर मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट को कोई भी संदेह तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो, सर इस वाले क्वेश्चन में संदेह, तो आप इसका करेक्ट आंसर बता दो। तो देखिए गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि डी डिनोट हो रहा है इन दोनों से, ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं 17 की, द पर्सन हु टेक टी एंड कॉफी कोल्ड। अब तीनों चीज़ों से कौन सी चीज़ डिनोट हो रही है, मतलब तीनों चीज़ें किस किस में आ रही है, आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए जो है ना वो सब में डिनोट हो रहा है, मतलब ट्रायंगल में भी हो रहा है, स्क्वायर में भी हो रहा है, सर्कल में भी हो रहा है। तो इसका गाइस राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए, और ज़्यादा पोर्शन जितना कवर होगा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए यहाँ पर द पर्सन हु टेक कोल्ड एंड कॉफ़ी,
मतलब कि ठंडी चीज और कॉफी से डिनोट करने वाला, मतलब ट्रायंगल और आप लोगों का स्क्वायर, कौन सी चीजें आ रही है, मतलब ये नहीं आने चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब कि सी यहाँ पर डिनोट हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं, कोल्ड और ठंडे पदार्थ वाला। मतलब कोल्ड यहाँ पर कॉफी की बात करें तो ट्रायंगल से डिनोट हो रहा था, कोल्ड की बात करी जाए तो स्क्वायर से, और ये तो टी से हो रहा था, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई मतलब सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 18वें का भी सी दे रखा है और ऑप्शन भी सी दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होते हैं। तो गाइस इस टॉपिक को आप जरूर करके जाना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए फिर आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, मिसिंग नंबर है। अगर मैं एक की बात करूं और चार की, 4 दूनी 8, मतलब 4 और 8 में कितने का, 4 का गैप आ रहा है। ठीक है, और 8 और 4 11 में 3 का गैप आ रहा है, फिर 11 और मतलब कि 15 में कितने का गैप आ रहा है, 4 का। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अब 15 और मतलब कि 4 3 का गैप आ रहा है, तो मतलब 15 में 3 को ऐड कर देंगे तो 18 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर इसी तरीके से यहाँ पर बात करी जाए तो ये गाइस यहाँ पर अगर नंबर सीरीज आपको करनी है ना, तो स्क्वायर एकदम आपको याद होनी चाहिए। देन स्क्वायर के बाद जो भी आपका रूट है, आपको क्यूब रूट भी याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपको याद है तो आप ये सीरीज के क्वेश्चन इजीली तरीके से बना लोगे। अगर मैं 20 की बात करूँ तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पर देख रखा है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 25 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है ये वाला। आप मुझे इस वाले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन बने एकदम सही बने। ठीक है, अब मैं 22 बता रहा हूँ, इसका मेरे को कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर बताना है क्या हो सकता है इस वाले का, 21 वाले क्वेश्चन का। ठीक है, 22 की अगर बात करी जाए तो गाइस देखिए 22 की बात करी जाए तो देखिए दो दो तिये 6, 6 चौक 24, 24 मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 5 का हो जाएगा। तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 120 इसका राइट आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वो इसी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी में दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, 17, 18, 19 का। और नीचे जैसे कॉल करूंगा तो गाइस देखिए वही वाले क्वेश्चन हिंदी में दे रखे हैं, तो हम 2017 की भी सीरीज निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, अगर ये वाले क्वेश्चन आप चाहते हो तो ये वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से ये वाले क्वेश्चन की बात करी तो देखिए रेफरेंस फिंगर दे रखा है, राइट आंसर आपको दिखाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मैं बता देता हूँ, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करी जाए तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपको लगता है कि दूसरा होगा तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। ठीक है, इसके मेरे को गाइस अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से 25वें और 26वें का आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के क्वेश्चन हो सके। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये मतलब कि स्लोलिज्म वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये एक मैंने ये वाला टॉपिक बता दिया, एक ऊपर बताया था जो टी और कॉफ़ी और कोल्ड वाला करवा रहा था। ये क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं गाइस, पैटर्न सेम यही रहता है, कोई बदलाव नहीं रहता। तो आप इस क्वेश्चनों को मतलब इतना अच्छे से करके जाना ताकि आप लोगों का हो सके। अगर मैं सभी यहाँ पर 27 की बात करी, सभी बालक छात्र हैं, तो इसको कैसे डिनोट करोगे गाइस, मैं आपको जरिया बता देता हूँ कैसे डिनोट करने का। देखिए सभी बालक छात्र नहीं हैं, मतलब कि बालक हैं। ठीक है, छात्र नहीं हैं, मतलब कि अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो ये मना कर रहा है कि ये नहीं है। ठीक है, अगर कुछ छात्र नौकरी नहीं करते हैं, तो गाइस देखिए छात्र नौकरी नहीं करते हैं, तो इसको इससे डिनोट कर देना। ठीक है, नौकरी नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लोगे और इसको भी डिनोट कर दोगे कि ये नौकरी नहीं करते। अब देखो निष्कर्ष कंक्लूजन क्या दे रखा है आप लोगों का, कि कुछ बालक नौकरी नहीं करते हैं। अब देखिए बालक के बारे में तो नहीं कह रखा है, तो हम इसका क्या लगा सकते हैं, सिर्फ छात्र के बारे में कह रखा है इसमें कि छात्र नौकरी नहीं करते। अब पहला आपसे स्टेटमेंट का कंक्लूजन पूछ रहा है कि कुछ बालक नौकरी नहीं करते हैं, तो इसकी बात थोड़ी गलत हो जाएगी कि ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी बात नहीं की गई है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कुछ नौकरी करने वाले बालक नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और दो दोनों में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो 28 की आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल एनिमल आर डॉग, मतलब जितने भी जानवर होते हैं गाइस सारे के सारे क्या मतलब डॉग होते हैं। तो यहाँ पर मैं डिनोट इससे करूँगा डी से।
ऑल कैट आर एनिमल। अब देखिए गाइस, ऑल कैट आर एनिमल, तो मतलब कि जितने भी जानवर होते हैं सारी बिल्लियां होती हैं क्या, मतलब इस चीज़ों से डिनोट किया गया है। तो देखिए आप इस कंक्लूजन क्या क्या रखा है, ऑल कैट्स आर डॉग, मतलब कि जितनी भी बिल्ली हैं सारे के सारे डॉग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, गलत हो जाएगा। ठीक है, सारी बिल्लियां डॉग नहीं है, ऑल डॉग आर कैट, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही ठीक हो रही है इसमें गाइस। ठीक है, पहला भी ठीक हो रहा है और दूसरा भी ठीक हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि मतलब कि सारे के सारे बिल्ली भी डॉग है और सारे के सारे डॉग बिल्ली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको लगता है दूसरा है तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक और क्वेश्चन की, ऑल चेयर आर पेन्स, तो यहाँ सकते हैं कि ऑल चेयर आर पेन्स, तो यहाँ पर एक तो ये हो गया। ठीक है, तो पेन से भी डिनोट कर देते हैं, पेन ये बन गया आपका गाइस। ठीक है, अगर ऑल पेन आर पेंसिल, अब यहाँ पर एक और, तीनों के तीनों हमारे मतलब कि स्टेटमेंट सही बन गई है। ठीक है, पेंसिल से डिनोट कर देते हैं। अगर सम पेंसिल आर चेयर, मतलब कुछ पेंसिल चेयर हो सकती है गाइस। देखिए यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो ऑप्शन हमारा जो कंक्लूजन फर्स्ट दे रखा है एकदम राइट कह रखा है, क्योंकि हम बाहर से अंदर की ओर जा सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर की ओर नहीं आ सकते। ठीक है, ये मेरी चीज़ याद रखना, क्योंकि ये ऑल में भी काम आएगा और सम में भी काम आएगा। लेकिन जब हम बाहर से अंदर जाएंगे ना, जैसे ये कह रखा है कि सम पेंसिल आर चेयर, तो इसमें हमारा सम वाला किसी से राइट होगा, बल्कि सारा अंदर का बाहर वाला गलत होगा। ठीक है, अगर मैं सेकंड की बात करूं, ऑल चेयर आर पेंसिल, मतलब चेयर पेंसिल है, तो दोनों स्टेटमेंट गाइस हमारी क्या है, राइट है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द राइट आंसर। गाइस अगर मैं 30 क्वेश्चन की बात करूं, तो 30 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, नो मैन आर एनिमल, तो यहाँ से हम डिनोट करेंगे नो मैन आर एनिमल। तो यहाँ पर देखिए कोई मानव मतलब कि आदमी जानवर नहीं है, तो यहाँ पर मैन है और यहाँ पर मैं एनिमल है, मतलब कि कोई भी इनका कोई संबंध ही नहीं हो रहा है। तो सम एनिमल आर इंटेलिजेंट, अब इसमें पूछ रहा है कि सम जो भी एनिमल है क्या है वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो इसको आई से डिनोट कर दिया है। लेकिन मैन की बात नहीं हो रही है, देखना क्वेश्चन मैन में ही बनाएगा। कंक्लूजन की अगर बात करें, सम मैन आर नॉट इंटेलिजेंट, देखिए अभी ये बात तो हमारी कह ही नहीं रखी है कि मैन का संबंध इंटेलिजेंट थे, तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसके बारे में कुछ कह ही नहीं रखा, वो गलत मतलब गलत भी हो जाएगी, तो इसको राइट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि नोट हमारा यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सम इंटेलिजेंट बीइंग आर मैन, तो ये क्वेश्चन भी गाइस हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं। हिंदी में जिसको पढ़ना है वो हिंदी में कर सकते हैं। गाइस देखिए ये एजुकेशन के क्वेश्चन आ गए जो मैंने आप लोगों को करवा रखे मैराथन वाली वीडियो में। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो गाइस वीडियो जाके देख सकते हो। देखिए गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार आ रहा है तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो देखिए गाइस इसको मैं जैसे स्क्रॉल करूंगा तो आगे भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते रहूंगा। जो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही आप लोगों के लिए। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हो लेना तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पर आप लोगों को हम ये प्रोवाइड करवा देंगे। बट जो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कैंडिडेट अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो गाइस अपना एक लाइक जरूर कीमती और सब्सक्राइब जरूर दे के जाना। जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाते हैं, तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जितनी भी वीडियो बनाई जा सके उतनी वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा। इस वाले क्वेश्चन का गाइस हमें राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना है। द कॉमनवेल्थ बैंक बिलोंग टू बीच कंट्री, ठीक है, आप लोगों के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का संबंध आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। अगर मैं 2007 की लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हिंदी का क्वेश्चन दे रखे हैं कुछ, और ये रफ वर्क दे रखा है 2006 का। देखिए 2007 का आ गया है। 2007 में रीजनिंग की बात करूंगा जो कि क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे थे, और जितने भी आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हो गाइस लगा लो, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चनों की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है जीरो, देखो 0 से 3 के बीच में 3 का डिफरेंट, फिर 5 का डिफरेंट, फिर कितने का है 7 का डिफरेंट। ठीक है, फिर 7 के बाद 9 का डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर 15 और 9 कितने हो गए 24, तो 24 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मैं 12 की बात करूं तो 9, देखिए 9 की मतलब गैप आ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 में आप लोग देख सकते हैं 48
फिर 63 दे रखा है, फिर 80 दे रखा है, फिर 99 दे रखा है। तो आप लोग मुझे इसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर बता देना कि क्या होगा सर। इसका आंसर इसका ये वाला होगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं 14 की, तो 14 का भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, जितने आप क्वेश्चन लगाओगे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, बल्कि मैं हूँ आप लोगों के बताने के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा रेफरेंसेस लेना पड़ता है। देखिए के आप लोगों को अल्फ़ाबेट सीरीज पूरा का पूरा पता होना चाहिए। ए 1 पे आता है, जेड कितने पे आता है 26 पे, ठीक है, ओ कितने पे आता है 15 पे। तो आप लोगों को ये, बट आप लोगों को ओरली पता होना चाहिए। 11 की बात करी जाए तो ये 11 पे आता है, ठीक है। अगर ये आई की बात करी जाए तो ये 9 पे आता है, एच की बात करी जाए तो ये 8 पे आता है, और जी की बात करी जाए तो ये 7 पे आता है। तो देखिएगा इसका क्या संबंध हो सकता है, ऑड नंबर पूछ रहा है, मतलब इस तरीके से आप लोगों को नंबर दे रखे हैं ना, तो इस तरीके से ही आप लोगों के आंसर भी हो गए। देखिए अगर मैं पी की बात करूँ तो 16 पे आता है, ठीक है। अगर मैं एन की बात करूं तो ये हमारा 14 पे आता है, मतलब 2 का गैप इसमें भी आ रहा था शुरू में, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक बात। अगर एक का डिफरेंट करूं तो 13, यहाँ पर भी एक का डिफरेंट आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करूं एल की, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा इस तरीके से आप लोगों के पेपर में बनते ही बनते क्वेश्चन है, आप लोगों को प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हो ANBO, ठीक है। ए का संबंध देखिए, ए मतलब एक छोड़ के ए का बी के साथ संबंध हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए सी का एक छोड़ के डी के साथ हो रहा है, ई का ई के एक छोड़ के एफ के साथ हो रहा है, और इस तरीके से देख सकते हो ये संबंध हो रहा है। अगर एन की बात करी जाए तो एन कितना आता है गाइस, हमारा 14 पे आता है, और ओ कितने पे आता है, 15 का पे आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखते हो पी और क्यू, ठीक है। और यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बी की ऑप्शन की बात करी जाए तो आर और एस, ठीक है। यहाँ पर अगर अगले की बात करी जाए तो यहाँ पर एक लॉजिक ये भी लगा सकते हो, ए और एन में कितने का डिफरेंट आ सकता है। तो ए और एन में गाइस हमारा 13 का डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि 16 ये अगर पी पे आता है हमारा, तो सी कितने पे आएगा, तो सी गाइस हमारा 3 पे आएगा, तो यहाँ पर भी 13 का डिफरेंट आ रहा है। अगर मैं 18 पे आर आता है तो 5 माइनस करूंगा तो इसमें भी 13 का डिफरेंट आ रहा है। ये बात तो सब में सही चल रही है कि 13 का डिफरेंट आ रहा है। तो इसका भी राइट आंसर आप मुझे ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, बट आप जो भी चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता देना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और यहाँ पर अगर और क्वेश्चनों की बात करी जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, तो इसका भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे आंसर देना कि सर इसका राइट आंसर ये हो सकता है और इसका राइट आंसर यही होगा। देखिए वही वाले क्वेश्चन आ गए कि फिंगर वाले आपको फिगर वाले क्वेश्चन आप लोगों को देखने को 100% मिलेंगे कि किसका संबंध किससे नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं ए और यहाँ पर किसका संबंध हो रहा है यहाँ पर, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ए मतलब इसका जो क्वेश्चन दे रखा है वो डिनोट हो रहा है गाइस हमारा ए से, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें तो ये वाला फिंगर मतलब इनमें से चारों में से कौन से में बन रहा है, तो आप मुझे बताना इसमें बन रहा है क्या। देखिए यहाँ पर अगर रोटेट की बात करी तो पूरा यू बन रहा है, तो यू इनमें से किस में बन रहा है, तो गाइस हमारा यू एक ही में बन रहा है, वो इसमें बन रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं 22 की बात करूं तो 22 का ही एक वाला क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ रिपीट हो रहा है गाइस। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, अगर मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है गाइस, इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप पूछोगे सर सी कैसे होगा, तो सी इसलिए होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर 2 हो रहे हैं ना तो एक बिंदु की जरूरत है, ये 3 बन जाएगा, टेंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो ये हमें दोनों के दोनों कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे बताना कि सर इसके ये वाले आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये वाला बात देखिए, ये वाला अगर मैं कैलेंडर की बात करूँ तो कैलेंडर के भी आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। किसी शुक्रवार वाले दिन साक्षात स्थान पर मैंने इंटरव्यू स्थान पर पहुँचने पर पता चला कि मैं निश्चित दिन से 2 दिन पहले आ गया हूँ, यदि मैं वहाँ अगले बुधवार को पहुँचता तो मैं कितने दिन विलंबित हो जाता। तो इसका भी राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना, ठीक है। आप लोगों को ये मकसद था ये क्वेश्चन दिखाने का, ताकि आप लोगों के पेपर में जो क्वेश्चन बने इस लेवल के बने, ठीक है गाइस। अगर मैं यहाँ पर अगर कंक्लूजन की बात करूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं 25 ये वाले क्वेश्चन करवाने का मकसद था मेरा, ये जो मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, ये वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए कुछ मकान फ्लैट होते हैं, देखिए मकान कुछ फ्लैट होते हैं, तो फ्लैट से हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। कोई भी फ्लैट खाली नहीं है, तो खाली का तो संबंध मकान से
हो ही नहीं सकता है, तो इसको इससे मना कर रखा है इस वाले क्वेश्चन में। तो अब निष्कर्ष क्या निकाला गया है, कुछ मकान खाली हैं तो हो भी सकता है कि खाली है, तो इस स्टेटमेंट को क्या है, कुछ वाला है तो मतलब ठीक कह रहा होगा। कुछ खाली बिल्डिंग मकान है तो बिल्डिंग का संबंध नहीं आ रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से इसका 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बिल्डिंग की तो बात ही नहीं हो रही थी यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ 26 की, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए अगर मैं 26वें क्वेश्चन की बात करूं तो सभी आम फल होते हैं, तो आम मैंगो अब फल होते हैं, तो सभी की सभी बात हो रही है फ्रूट्स की, तो फ्रूट होते हैं, सभी फल खाने योग्य नहीं होते हैं। तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये वाली बात थोड़ी खराब है कि खाने योग्य नहीं होते हैं। तो यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन किस तरीके से आपका निष्कर्ष निकाला गया है कि आम खाने योग्य नहीं होते, तो ये बात तो कही नहीं गई है, तो इसका इसका तो ये गलत हो जाएगा। कुछ आम खाने योग्य होते हैं, तो यहाँ पर कुछ तो हो सकते हैं ना, सभी नहीं हो सकते, तो इसलिए इसका स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 26 का। ठीक है, अगर मैं 27 की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 27 आप लोगों को किस तरीके से पूछा गया है एग्जाम में। सभी पक्षी स्तनधारी होते हैं, तो मतलब जितने भी वर्ड्स होते हैं सारे के सारे स्तनपाई होते हैं, तो मतलब सभी को हमने डिनोट कर दिया स्तनपाई से। स्तनपाई अंडे नहीं देते हैं, तो ये बात हमने यहाँ से डिनोट कर दी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, पक्षी अंडे नहीं देते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि पक्षी की बात नहीं हो रही थी, कुछ स्तनधारी पक्षी होते हैं, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डिनोट हो जाएगा इसका बी का। 27 का भी गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। अगर मैं बात करूं, ये देखिए गाइस कुछ क्वेश्चन ये वाले पूछे गए थे, तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो, सर हमें इस वाली चीज़ की डिमांड है, हमें थोड़े से क्वेश्चन बता दो ताकि हम बता देंगे। ठीक है, अगर मैं 28 की बात करूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस वीडियो का। सभी मनुष्य नदियाँ हैं, तो मनुष्य का संबंध किससे है गाइस, नदियों से है। ठीक है, नदी से डिनोट कर दिया। कुछ नदियां लड़कियां हैं, तो लड़कियों से हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुछ लड़कियां लड़के हो सकते हैं, तो ये बात तो कही नहीं जा रही है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। ठीक है, हीरा लड़की नहीं है इसलिए वह नदी है, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। तो इसमें से ना तो ए होगा ना ही बी होगा। तो गाइस ये क्वेश्चन थे। आई होप वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे, तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो आती रहेगी जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाते हैं। तो गाइस थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।